हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं सुप्रा कठल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क पर। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने शिव शक्ति का रहस्य क्या है इसको लेकर बनाई थी, तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि शिव को हम जो जानते हैं वो ये है कि वो अनंत काल से हैं, जिसका मतलब जिसका ना आरंभ है ना जिसका अंत है। शिव जी के नहीं अपने अंदर से जो है वो शक्ति को प्रकट किया था, इसलिए उनको अर्धनारीश्वर के फॉर्म में बताते हैं उनका कि वो उनके अंदर जो है वो एक शक्ति के फॉर्म में स्त्री गुण भी थे जिसको उन्होंने दर्शाया था। मीन्स वो आधे पुरुष और आधे नारी के रूप में जो उन्होंने अपना रूप दिखाया था। तो मतलब एक पुरुष के अंदर भी एक नारी है और एक नारी के अंदर भी एक पुरुष तत्व होता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ये उन्होंने अपना अपना कार्यभार संभाला, अपने अपने कर्तव्य संभाले, तो उन्होंने जो है वो अस्तित्व में आने के लिए, चूँकि सृष्टि की रचना होती रहे, आगे भी जो है वो जीवन मिलते रहे, तो उसके लिए उनको एग्जिस्टेंस में आना पड़ा था। हमने जो देखा कि यहाँ नेचर में दो टाइप की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, डुअलिटी मिलती है पूरे ब्रह्मांड में। मतलब दो टाइप की, एक कुछ जो है स्त्री गुण होते हैं, कुछ पुरुष वाले गुण होते हैं। मतलब हर चीज़ में जो हम देखते हैं कि यदि एक जगह यदि बहुत अंधेरा है तो एक दूसरी छोर पे जो है प्रकाश है, या एक जगह गर्म है तो दूसरी जगह पे बहुत ठंडा है। तो इस टाइप से जो डुअलिटी है, तो यही हमने देखा कि प्रकृति या जो एनर्जी है जो वो अपना रूप भी बदलती रहती है। मैंने जैसे बताया था कि मैस्कुलाइन जो एनर्जी है उसको डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बोला जाता है। मतलब जो शिव को डिस्ट्रक्टिव बोला जाता है क्योंकि डिस्ट्रक्शन होता है लेकिन फिर से कंस्ट्रक्ट, मतलब नेचर उसको कंस्ट्रक्ट करती है। मीन्स जो है फेमिनाइन एनर्जी उसको कंस्ट्रक्ट करती है। तो इस टाइप से जो है पूरे संसार में जो है वो आपको कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, ये सब कुछ देखने को मिलता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि यदि सिंगुलर तत्व होता, जैसे यदि अकेली मैस्कुलाइन एनर्जी होती शिव के रूप में, तो ये संसार आगे नहीं चलता, क्योंकि फिर कोई भी चीज़ चलित नहीं होती, सब स्थिर रहती। तो यहाँ पर चलित होने के लिए, क्योंकि हमने जो देखा है कि प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, या हरियाली है, और नदी, पहाड़, झरने, सभी चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें चलित में हैं और कुछ चीज़ें स्थिर में हैं। स्थिर रहता तो यहाँ जो पूरी चीज़ें एक स्थिरता पे आ जाती, लेकिन चूँकि प्रकृति जो है चलित है, हमेशा चलायमान है, और यहाँ पर ऊर्जा अपना फॉर्म बदलती है। जब ये परिवर्तन होता है तभी जो है वो प्रकृति का आगे बढ़ना संभव है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि बर्फ़ जब पिघलती है तो पानी बनती है, पानी जब गर्म होता है तो भाप बनता है। मतलब यहाँ पर भी हर चीज़ का एनर्जी का फॉर्म चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर चेंज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी ग्रोथ होती है। जैसे यदि हम जन्म लेते और सपोज़ ग्रोथ नहीं होती तो हम वहीं की वहीं रह जाते, लेकिन हर चीज़ चलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हर चीज़ में ग्रोथ हो रही है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मतलब सबका इवोल्यूशन होता है, विकास होता है, और हमारे अंदर जो है वो ग्रोथ होती रहती है, हमारा जो है डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है। तो धीरे 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 जो है वो चेंज आता रहता है। एक समय सीमा पर आने के बाद शरीर जो है नष्ट हो जाता है। तो जो नश्वर चीज़ है वो नष्ट हो जाती है, जो कभी नष्ट न होने वाली चीज़ है आत्मा, वो हमेशा अजर अमर रहती है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन और करना चाहती हूँ कि जैसे हमारे समाज में यदि हम देखें तो स्त्री और पुरुष दोनों का अपना अपना रोल है, और सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, और सब अपने अपने हिसाब से निभाते हैं। लेकिन पुरुष प्रधान समाज में ये ज़्यादा देखा गया है कि वो पुरुष अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली मानता है, और वो ये सोचता है कि औरत तो जो है मेरे से नीची है, मतलब उसको एक नीचा दर्जा दिया गया है। तो यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगी
कि जब प्रकृति ने नहीं किया, जब ईश्वर ने आपको जब समान बताया है कि दोनों जो है वो समान रूप में हैं, दोनों यदि एक ही लेवल पे नहीं होंगे तो दुनिया में कभी कहीं भी बैलेंस हो ही नहीं सकता। इसलिए आपने देखा होगा यदि प्रकृति में जरा सा भी यदि डिस्टर्बेंस किया जाए तो प्रकृति जो है वो अपना बदला लेती है, या वो किसी न किसी रूप में वो आपको जो है अपना रूप दिखाती है। तो इसी टाइप से यदि हम देखें तो ईश्वर ने जब अर्धनारीश्वर के रूप में जब शिव जी ने पार्वती को जब अलग किया था तो वो एक बिल्कुल समान, बिल्कुल जो है वो 50% एक में था उनका पार्ट और 50% दूसरे में था। इसी टाइप से हम देखते हैं कि दोनों पति पत्नी हो चाहे कोई भी मेल पुरुष हो, मतलब वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए यहाँ पर जो है समाज में जो धारणा बन गई है कि मेल जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि समाज ने ये नियम और कानून बनाए हैं, लेकिन ईश्वर की तरफ से तो ये कोई नहीं था। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि जैसे हम एक साधारण एग्जाम्पल दें कि एक यदि गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया यदि वीक है, यदि उसकी हवा निकल गई या ख़राब हो गया तो वो आपका जो है वो गाड़ी चलेगी नहीं आगे, मतलब वो बैलेंस ही नहीं बनाएगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है ट्विन फ्लेम जो जर्नी में भी जो हमने ये देखा था कि जैसे मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी वो मैंने आपको बताया था कि पार्वती जी को बहुत अपने ऊपर काम करना पड़ा था, बहुत तपस्या करने के बाद उन्होंने शिव जी को पाया था। तो यहाँ शिव जी को पाने का इसलिए था क्योंकि उनके अंदर जो बुराइयाँ थीं, जो मानवीय गुण थे उनके अंदर, तो वो जो है उनको गुणों को निकाल के उनके अंदर उन्होंने दैवीय गुण जब अपने अंदर लाए तब जो वो है शिव जी के बराबर हो पाए। लेकिन इसमें शिव जी ने भी पूरा उनका सहयोग किया था, जब तक उनको अपलिफ्ट करते रहे जब तक कि वो उनके बराबर नहीं हो पाए। तो यहाँ दोनों की भागीदारी बराबर रहती है, दोनों एक दूसरे को जो है अपलिफ्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर जब तक नहीं आते तब तक प्रकृति में कोई भी चीज़ बैलेंस में नहीं आती। इसलिए पति पत्नी जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का बराबर का सहयोग होता है। बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि आज के समाज में, आज के संदर्भ में यदि बोला जाए तो स्त्री जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब उनके ऊपर तो जो है वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो बाहर निकलने लगी है, बाहर निकल के जॉब कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो उनको घर का भी देखना, बाहर का भी देखना, बच्चे भी पैदा करना, तो मतलब उनका दायित्व तो बहुत ज़्यादा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। इसलिए स्त्री किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं है, जो कि पुरुषों की निगाह में कई बार होता है, कई जगह ये देखा गया है। इसलिए जब समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयां बढ़ने लगती हैं, किसी धारणा को लेकर ये जब विचारधारा बनने लगती है, इसीलिए इस धरती पर जो है वो निस्वार्थ प्रेम को फैलाने के लिए और धरती पर जो है वो जब वाइब्रेशंस लो हो जाती हैं तो उसकी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए या एक दूसरे के अंदर बैलेंस बिठाने के लिए ये जर्नी, सिर्फ यही जर्नी है जिसमें एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है, चाहे वो साथ में हो चाहे ना हो। सिर्फ ये है कि वो उनकी वाइब्रेशन, क्योंकि एनर्जी के रूप में है और ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को मैच करती है, तो चाहे ट्विन फ्लेम एक दूसरे के सामने हो, साथ में रहें ना रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनकी आत्मा चूँकि कहीं पर भी है, दूसरी पार्ट में है, तो वो दोनों एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे को पूरक करते हैं। जब दोनों का बैलेंस बराबर हो जाता है तभी एक दूसरे से ये इनका यूनियन होता है। तो साधारण लाइफ में भी हमने यही देखा है कि घर में भी यदि बैलेंस है तभी सुख शांति का माहौल रहता है। यदि बैलेंस है, सब कुछ है, तो आपके घर में सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा और आप खुद देखेंगे आपके घर में जो है वो लक्ष्मी और आपके घर में सरस्वती और सब चीज़ों का जो है वो एबंडेंस दिखेगी। तो ये मेरी सबसे गुजारिश है कि कई बार आपने देखा होगा जब समाज में ये बुराइयां बढ़ने लगी थी तो इसलिए स्त्रियों के लिए एक जो है कानून बनाए गए, उनको भी उनका जो है दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए नारी शक्ति को जो है बढ़ावा दिया गया। तो यदि आपने अभी तक मेरी वीडियो को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो अभी हमने देखा कि स्त्री पुरुष दोनों के अपने अपने कर्तव्य हैं। यदि स्त्री नहीं होती तो शायद प्रकृति में इतनी सुंदरता नहीं दिखती, इतना प्रेम, इतनी चंचलता और इतना अल्हड़पन नहीं दिखता और सारी चीज़ें स्थिर हो जाती। तो हम देखते हैं कि हर चीज़ विनाशी भी है,
लेकिन बन भी रही है, मतलब कंस्ट्रक्टिव भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है। तो हमारे शरीर में भी जो भी क्रियाएं होती हैं, या हम देखते हैं कि जैसे हम अपने बाल काट लेते हैं तो फिर से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हम नाखून काट लेते हैं अपने नेल्स, फिर से वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ की ग्रोथ भी हम देखते हैं, और इसलिए जब इस धरती पे जीव कोई आते हैं तो वो सभी प्रकार के अनुभव लेते हैं। मतलब वो अपना जब जीवन शुरू करते हैं तो उनको जो है प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, ठंडा गरम, सुख दुख, या अंधेरा उजाला, या अच्छा बुरा, जितनी भी चीज़ें हैं सबका अनुभव लेते हैं। और इसी टाइप से जितनी भी जो डुअलिटी है वो देखते हैं, सारे लेसन जो है वो लर्न करते हैं, सीखते हैं, और उनसे प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और इवोल्यूशन की प्रोसेस भी शुरू हो जाती है। तो इसी टाइप से वो अपने जो है वो लाइफ में आगे आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो ट्विन फ्लेम की उत्पत्ति भी इस धरती पर आने का भी उनका मकसद ये था कि जब पहले उनको जो है वो स्प्लिट किया गया, अलग अलग बॉडी में डाला गया, फिर उसके बाद जो है वो कभी कभी उनका ऐसा भी हुआ है किसी किसी जन्म में वो एक साथ में रह के भी, एक ही बॉडी में रह के भी उनने अपनी एक्सपीरियंस को अनुभव किए हैं। फिर वो कब अलग हो गए और फिर वो ना अलग अलग बॉडी में। तो यहाँ पर वो आते हैं, बहुत सारे अनुभव लेते हैं, ज़िंदगी के जितने भी अनुभव हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम है वो ख़ास तौर से वो अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग डिवाइड होके भी या एक साथ रह के भी अनुभव लेते हैं, और उनको ये एक्सपीरियंस दिए जाते हैं इसलिए क्योंकि उनको जितने भी एक्सपीरियंस है इस धरती पे वो सारे सीखना रहते हैं, तभी वो अपने आप में कंप्लीट हो पाते हैं। क्योंकि जैसे सपोज़ एक ट्विन ने, एक पार्टनर ने सपोज़ 50% काम किया है, उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो दूसरे पार्टनर ने हो सकता है दूसरी 50% चीज़ें उसने सीखी या अनुभव की होंगी। तो जब वो इस अर्थ पे आते हैं तो वो स्पिरिट वर्ल्ड में ही जो है वो अपना डिसाइड करके आते हैं कि इस धरती पे जाके उन्हें क्या क्या सीखना है, क्या क्या समझना है, और कौन से काम पूरे करने हैं। फिर उसके बाद जब ये स्पिरिट रियल्म में जाकर जब एक दूसरे से यूनाइट होते हैं तो वो अपनी अपनी क्वालिटीज़ को शेयर करते हैं। मतलब जो उन्होंने सीखी हैं वो वहाँ पर जाके वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। और जनरली हमने ये देखा है कि एक की यदि जो स्ट्रेंथ है तो दूसरे की वो वीकनेस होगी, या एक की जो वीकनेस है वो दूसरे की स्ट्रेंथ होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो आके 50-50% भी यदि वो दोनों अपना अपना काम पूरा करते हैं तो स्पिरिट रियल में जाके वो अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं, और जो है वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो इस टाइप से उनका पूरा सर्कल बनता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जाके कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखा कि ये चूँकि एक ऊर्जा से भरे हुए बहुत टैलेंटेड कपल होते हैं, और इनको पावर कपल भी बोला जाता है। मतलब इनके अंदर सारी टाइप की पावर होती हैं, और जब इनका यूनाइट होने का समय आता है तो ये अपने अपने काम जो है वो अपने सारे कार्मिक प्रोसेस जितनी भी उनके साथ में चलती रहती हैं या बैकेज, तो उनको क्लियर करके आगे जो है यूनाइट होने की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। और जब इनका यूनियन होता है तो एक बहुत बड़ी जो है वाइब्रेशन जो अर्थ पे जो है रिलीज़ होती है, पूरे जगत में एक स्पंदन जैसा हो जाता है, और एकदम जो है वाइब्रेशंस जो है वो अर्थ की वाइब्रेशन काफ़ी हाई हो जाती है। तो ये एक प्रेम की नई व्याख्या, एक जीवन की एक नई व्याख्या के लिए इनका मिलना होता है। तो ये जर्नी मतलब इसलिए बहुत कठिन है क्योंकि इनको बहुत सारे लर्निंग दी जाती है, और इनको अल्टीमेटली जो है वो 5D में जाके इनका यूनियन होता है और एक दूसरे को ये कंप्लीट करते हैं। इसीलिए मैंने जैसा बताया कि यहाँ पर जो है वो इनर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इनको अपने ऊपर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और जब तक ये बैलेंस में नहीं आते तब तक इनका यूनियन नहीं होता। तो इसी टाइप से जो हमने शिव शक्ति की जो देखी थी, तो शिव शक्ति में भी इसलिए पार्वती जी को उनके लायक बनने के लिए, जब तक दोनों की एनर्जी एक ही लेवल पे नहीं होती, उनकी फ्रिक्वेंसी एक ही लेवल पे नहीं होती, तब तक उनका यूनियन नहीं होता। तो इसी टाइप से चाहे कोई भी हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम की बात ना भी करें, तो भी यदि हम कार्मिक के साथ में भी है तो बहुत ज़्यादा बैलेंस एक दूसरे के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब दोनों एक दूसरे के सुख दुख को जब तक शेयर नहीं करते या उनका आपस में अच्छा बैलेंस नहीं होता,
तब तक उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस वगैरह आते ही रहते हैं। तो इस टाइप से जो मैंने बताया आपको, तो आपको हो सकता है कुछ समझ में आया होगा। मैंने इसके मतलब जो शिव शक्ति के ऊपर जो वीडियो बनाई हूँ, तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।